हेलो दोस्तों, अल्फाजा डायरी में आपका स्वागत है। हम तेनालीराम की लोक कथाएँ सुनेंगे। तेनालीराम दक्षिण के विजयनगर राज्य में प्रतापी राजा कृष्णदेवराय के प्रमुख दरबारी थे। तेनालीराम अपनी हाजिर जवाबी निर्भीकता और वाक्य चातुर्य के कारण बीरबल और गोनू झा के समान पूरे भारत में विख्यात हुए। आज की लोक कथा का नाम है राजगुरु का जुलूस। यह किस्सा उन दिनों का है जब तेनालीराम का विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार से कोई ताल्लुक नहीं था। तेनालीराम किसी भी तरह महाराज कृष्णदेवराय तक अपनी पहुंच बनाना चाह रहे थे, मगर ये आसान कार्य नहीं था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने राजगुरु तक अपनी पहचान बनाई और उनकी बहुत खिदमत की। राजगुरु तेनालीराम से अपने सभी काम करवा लेते, मगर जब राजमहल की बात आती तो भी बड़े आसानी से टाल जाते। इससे तेनालीराम काफ़ी परेशान था। वह जान गया कि राजगुरु मुझे राजमहल तक पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए एक दिन उसने राजगुरु को पाठ सिखाने का मूड बना लिया। एक दिन राजगुरु नदी पर नहाने गए। किनारे पर जाकर उन्होंने अपने कपड़े उतारे और पानी में उतर गए। तेनालीराम उनके पीछे पीछे लगा हुआ था। वह वृक्ष की ओट में छिप गया और जब राजगुरु ने डुबकी लगाई तो उसने उनके कपड़े उठाए और जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर पश्चात जब राजगुरु स्नान करके बाहर निकले तो अपने कपड़े वहां न पाकर पूरी तरह ठिठक गए। अरे, यहाँ कौन है? वे जोर से चिल्लाए। मेरे कपड़े किसने उठाए हैं? ओह रामलिंग, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम उस बरगद के पीछे छिपे हो। देखो, अब मजाक छोड़ो और मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हें आज महाराज तक जरूर पहुंचाऊंगा। तेनालीराम का वास्तविक नाम रामलिंग ही था। बचपन से लेकर जवानी तक ननिहाल में होने की वजह से वह तेनालीराम के नाम से मशहूर हो गया था। आप बहुत झूठे हैं राजगुरु। आज तक आप मुझे झूठी दिलासा देते रहे हैं। कहते हुए तेनालीराम बाहर आ गया। अब की बार मैं पक्का वादा करता हूँ, राजगुरु बोले। ठीक है, तो आप वचन दें कि मुझे इसी वक्त कंधे पर बैठाकर आप राजमहल लेकर चलेंगे। कंधे पर बैठाकर? राजगुरु क्रोधित होकर बोले। तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो रामलिंग? हाँ, आपके झूठे आश्वासन पा पाकर मैं बेवकूफ़ ही हो गया हूँ। यदि मेरी शर्त आपको स्वीकार हो तो बोलो, वरना मैं चला। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, हथियार डालते हुए राजगुरु बोले। लाओ, मेरे कपड़े दो। तेनालीराम ने उनके कपड़े दे दिए। राजगुरु ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, फिर तेनालीराम को अपने कंधों पर बैठाकर राजमहल की तरफ चल पड़े। जब राजगुरु नगर में पहुंचे तो लोग यह अजीब दृश्य देखकर हैरान थे। लड़के सीटियां और तालियां बजाते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। चारों तरफ शोर मच गया। राजगुरु का जुलूस देखो, राजगुरु का जुलूस। राजगुरु स्वयं को ऐसा अपमानित महसूस कर रहे थे जैसे भरे बाजार में वे नंगे चले जा रहे हों। धीरे धीरे ये काफिला राजमहल के नज़दीक पहुंच गया। महाराज अपने कक्ष में विराजमान थे। शोर सुनकर वे बाहर बरामदे में आए, फिर बुर्ज में आकर नीचे का नज़ारा देखने लगे। उन्होंने देखा कि राजगुरु एक आदमी को अपने कंधे पर बिठाए चले आ रहे हैं। शर्म से उनका सिर झुका हुआ है और बदन पसीने पसीने हो रहा है। पीछे आते हुए लोग उनका फांस उड़ा रहे हैं और कंधे पर बैठा व्यक्ति हंस रहा है। राजगुरु की ऐसी बेइज्जती देखकर महाराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने 2 अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जो व्यक्ति दूसरे के कंधों पर बैठा है उसे नीचे गिरा दो और खूब पिटाई करके छोड़ दो, मगर दूसरे व्यक्ति को इज्जत के साथ हमारे पास ले आओ। राजगुरु महाराज को नहीं देख पाए, लेकिन तेनालीराम ने देख लिया कि उनकी तरफ इशारा करके महाराज अपने अंगरक्षकों को कुछ बता रहे हैं। तेनालीराम समझ गया कि अवश्य दाल में कुछ काला है। वह तुरंत कंधे से उतरा और राजगुरु से माफ़ी मांगकर उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगा। तभी राजा के अंगरक्षक वहां पहुंच गए। उन्होंने राजगुरु को तेनालीराम के कंधे से नीचे गिरा दिया और बुरी तरह पिटाई करने लगे। बेचारे राजगुरु पीड़ा और अपमान से चिल्लाने लगे। सैनिकों ने उनकी खूब पिटाई की। फिर तेनालीराम से बोले, आइए, आपको महाराज ने बुलाया है। राजगुरु हैरान थे कि यह सब क्या हुआ। अंगरक्षक तेनालीराम को लेकर
महाराज के पास पहुँचे तो उसे देखकर महाराज क्रोध में बोले, यह कैसे ले आए? हमने ऊपर वाले की पिटाई करने और नीचे वाले को अपने पास लाने को कहा था। ये नीचे वाले ही हैं महाराज। वो पाजी इनके कंधों पर बैठा था। ओहो, इसका मतलब यह व्यक्ति बहुत मक्कार है। इसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया कि क्या हो सकता है। इसे ले जाकर मौत की घाट उतार दो। इसने राजगुरु का अपमान किया है। क्रोध में महाराज बोले जा रहे थे। और हाँ, इसके खून से सनी तलवार सरदार को दिखा देना। उस समय तक वहाँ कुछ दरबारी भी आ गए थे। वे ऊपर से गंभीर किंतु मन ही मन खुश हो रहे थे कि इस युवक ने आज राजगुरु की अच्छी दुर्गति की। जब सैनिक तेनालीराम को लेकर चले तो कुछ दरबारी भी उसके पीछे हो लिए। एक स्थान पर जाकर उन्होंने असली वजह पूछी तो उन्हें एहसास हुआ कि तेनालीराम बेकसूर है। उसे किसी भी तरह राज दरबार में लाया जाए, जिससे कि उन्हें राजगुरु और दूसरे बेईमान दरबारियों को सबक सिखाने का मौका मिल सके। उन्होंने तेनालीराम से दोनों सैनिकों को 10-10 स्वर्ण असरफी दिलवाकर और इस वचन के साथ उसे छुड़वा लिया कि वह नंगा छोड़कर चला जाएगा। सिपाहियों ने पशुशाला में जाकर एक बकरे को हलाल करके अपनी खून से सनी तलवार सरदार को दिखा दी। तेनालीराम को अपनी जान बच जाने की खुशी तो थी ही, परंतु 20 सोने के सरफियों के जाने का दुख भी था। वह इस बात के लिए किसी भी तरह खामोश बैठने वाला नहीं था। उसने अपने घर जाकर अपनी माँ और पत्नी को समझा बुझाकर महल में भेज दिया। दोनों सास बहू महाराज के पास जाकर फुट फुट कर रोने लगी। क्या बात है? तुम दोनों कौन हो और यहाँ आकर रोने की वजह क्या है? महाराज, एक मामूली सी गलती के लिए आपने मेरे बेटे रामलिंग को मौत की सज़ा दे दी। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? कौन होगा मेरे बुढ़ापे का सहारा? कहकर उसकी माँ सिसक कर रोने लगी। और मेरे इन मासूम बच्चों का क्या होगा महाराज? मैं अबला इन बच्चों और बूढ़ी माँ का पेट कैसे भरूँगी? महाराज को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि उस छोटी सी भूल के लिए उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। अब हो भी क्या सकता था। उन्होंने आज्ञा दी, इन्हें हर महीने 10 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष से दी जाएं, जिससे कि ये अपना व बच्चों का पालन पोषण उचित ढंग से कर सकें। 10 स्वर्ण मुद्राएं फौरन लेकर दोनों सास बहू घर पहुंची और तेनालीराम को पूरी बात बताई। तेनालीराम खूब हंसा। चलो, 10 स्वर्ण मुद्राएं अगले महीने मिल जाएंगी, हिसाब बराबर। दोस्तों, आपको ये लोक कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक व कमेंट करें। धन्यवाद। और हाँ, इस लोक कथा से आपको क्या सीख मिली ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।